तो दोस्त कुमार आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज आप लोग फर्स्ट क्लास होगा, लास्ट लेसन इंग्लिश कोर। अगर सेशन का बात करें तो सेशन याद रखिएगा 2023 और 24 के लिए न्यू सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका बुक वगैरह भी सारे के सारे नए हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट लेसन आपका फर्स्ट जो चैप्टर है फ्लेमिंगो का, उसका नाम है लास्ट लेसन। यहीं से हम लोग लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा जैक बोर्ड के लिए पिछले बार ही पढ़ाए थे। सीबीएसई का भी आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का भी आपका यही इंग्लिश बुक चलता है, हर एक बोर्ड में यही चलता है। तो इंग्लिश के बुक के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप सीबीएसई के बुक से पढ़ रहे हैं तो समझिए कि आप यही बुक को पढ़ रहे हैं, जैक बोर्ड का ही, ठीक है। और आराम से जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आपको घर पर पढ़ना है, उतना आपको याद रखना है। और काफ़ी अच्छे तरीक़े से सोच रहे हैं कि इसको विजुअलाइज करके पढ़ाएं ताकि आपका माइंड में सारा का सारा एक ही बार में सेट हो जाए। रिवीजन करें तो सब रिकॉल जल्दी से हो जाए, एग्जाम में आपका रिजल्ट भी बेस्ट हो, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन देखेंगे, डिटेल देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश कोर, ठीक है। चलिए एक बार आप सारे चैप्टर को देख ले। चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो लास्ट लेसन आपका अल्फोंस ड्यूडेट सिलेबस से डाल दिए थे, तो लास्ट ही लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पर हम नहीं करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सारे को एक नज़र आप देख लीजिए। डीप वाटर, रेड ट्रैप, इंडिगो, ठीक है। पोएट एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू, ठीक है। इसके बाद गोइंग प्लेसेस, इतना ही चैप्टर का पढ़ना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपका 2023-24 जो न्यू बुक है उसी बुक से हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपका जो राइटर हैं द लास्ट लेसन के, जिनका नाम है अल्फोंस ड्यूडेट, आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे। तो ज़्यादातर जो भी डिफिकल्ट थिंग्स रहेंगे उसको मैं पिक्चर से विजुअलाइज करके दिखाने का कोशिश करूँगा कि ताकि आपका माइंड में सेट हो जाए और चीज़ें याद करने में आसानी हो, ज़्यादा देर तक याद रहे। पिक्चर से हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा देर तक याद रखते हैं किसी बात को, ठीक है। तो वर्ड को तो समझेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे और पिक्चर से सारे स्टोरी को भी रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो लास्ट लेसन क्या है, अबाउट द ऑथर थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहे अल्फोंस ड्यूडेट 1840 टू 1897 इनका डेट ऑफ बर्थ और आपका मृत्यु दोनों का डेट यहाँ पर दिया हुआ है। वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट, याद रखिए कि फ्रेंच नोवेलिस्ट थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटे मोटे स्टोरी भी लिखते थे, ठीक है। द लास्ट लेसन इज सेंट इन द डे ऑफ फ्रेंको पर्सिया वार। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताते हैं कि जब वार हुआ था तो किसी भी प्रकार का जब वार हुआ तो उसमें तो लॉस होंगे, जैसे कि फ्रेंको पर्सिया वार का सीन है। तो यहाँ पर लॉस हुए, लॉस के साथ कुछ और भी हुआ, और क्या चेंजिंग हुआ। तो हम लोग को वार के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना, हम लोग को डिस्कस करना है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ क्लास का डिस्कशन है, तो क्लास में क्या प्रभाव पड़े, मातृभूमि का जो लैंग्वेज है उस पर क्या प्रभाव पड़ा इस वार के चलते, इसके बारे में डिस्कशन करना है। और वार का जो नेतृत्व किया जा रहा था वो आपके बिस्मार्क के द्वारा, जो जर्मन के चांसलर भी थे। जर्मन को बनाने में इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा था। तो जर्मन के द्वारा यहाँ पे वार को क्या किया जा रहा था, सपोर्ट किया जाता था, लीड कर रहे थे, इसी नेतृत्व कर रहे थे जर्मन। और जर्मन इतने खूंखार व्यक्ति थे कि आपका जो एक बार ऑर्डर देते थे उसको मानना ही मानना पड़ेगा। यहाँ पे देखा गया स्टार्ट हुआ तो वार में कैसे कैसे सब कुछ रिलेशन हो रहा है। इतना वार का बैकग्राउंड के साथ आप चलिए स्टोरी मेरी। तो वार के बारे में हो गया। वार का यहाँ पर डेट याद रखिएगा 1870 से लेकर 71 के बीच का युद्ध का बात है। इन विच द फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क, जो भी दिखाए थे कि बिस्मार्क के द्वारा लीड किया जा रहा था, जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया। पर्सिया आज ईरान जो है, ईरान का पुराना नाम पर्सिया था, ठीक है। तो पर्सिया द्वारा फ्रांस को हरा दिया गया था, ठीक है ना। पर्सिया द्वारा फ्रांस को हरा दिया गया था, जो बिस्मार्क इसको नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। पर्सिया देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ द नेशन कॉल्ड जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। इसको मैप से देखिएगा तब जाकर क्लियर होगा। उस समय जो पर्सिया था, तो पर्सिया 3 कंट्री से मिलकर बना हुआ था। कौन कौन से, आपका फर्स्ट जर्मनी हो गया, सेकंड आपका पोलैंड हो गया और थर्ड आपका ऑस्ट्रिया हो गया। तीनों मिलकर और फिर फ्रांस पर कब्जा किया था। तो थोड़ा सा इसको मैं मैप में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। चलिए तो कुछ आई थिंक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो मैप है। यहाँ पे देखिए जर्मनी कहाँ पर है, पोलैंड कहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखा होगा पोलैंड है, ठीक है। इसी का बात करें तो यहाँ पे आपका जर्मनी है, पोलैंड हो गया और ऑस्ट्रिया, यहाँ पे देख रहे होंगे ऑस्ट्रिया। तो तीनों के पार्ट मिलकर एक आपका पर्सिया बनता था उस समय। आज जो ईरान है, तो ईरान पहले पर्सिया के नाम से जाना जाता था। तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि तीनों मिल गए और यहाँ पे आपका फ्रांस है। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि फ्रांस है। फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट जो कि हार गया था फ्रांस, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया नहीं है, तो आपका बुक का मैप में दिया है, तो उसको ले चलते हैं वहीं पर, ठीक है। देख लिए कि फ्रांस कहाँ पर है, फ्रांस आपका यहाँ पर है, यहाँ पे आपका फ्रांस है और इधर में सब मिलकर इस पर कब्जा किया। इसके 2 डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन दोनों डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि देखिए जो अभी दिखा दिया आपका पोलैंड कहाँ पर था, जर्मनी कहाँ पर, ऑस्ट्रिया कहाँ पर, तीनों मिलकर से आपका पर्सिया थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका फ्रांस है। फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन, एक आपका लोरेन, यहाँ पर देख रहे होंगे, एक आपका अल्जाक, ठीक है। लोरेन और अल्जाक 2 स्टेट थे, आई थिंक स्टेट ही कहिएगा इसका। तो 2 स्टेट या 2 पार्ट थे पर्सिया फ्रांस का, जो कि जर्मनी इस पर कब्जा कर लिया था, या फिर बोलिए तो आप पर्सिया इस पर कब्जा कर लिया था,
ठीक है, तो इसी के बारे में और ख़ास करके यहाँ पे अल्जाक के कुछ स्टूडेंट है, कुछ स्टोरी यहाँ पे स्कूल से रिलेटेड है, तो स्कूल में क्या प्रभाव पड़ता है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आपका बैकग्राउंड इसी पर स्टोरी पूरा सेट किया गया है, तो पूरा यूथ के बारे में आपको डिस्कस कर दिए। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ क्लियर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि बिस्मार्क के द्वारा लीड किया जा रहा था। ठीक है ना, और फ्रैंको पर्सिया वार था, उसमें बिस्मार्क कैसे कैसे लीड कर रहे थे। ठीक है ना, पर्सिया में क्या कौन कौन सा नेशन उस समय, आप जर्मनी, पोलैंड, पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया देख लिए। ठीक, इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्जाक एंड लोरेन। ठीक है, देखिए क्या बोले, दो डिस्ट्रिक्ट है, देखिए इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, जो भी करना हो बुक में, कि अल्जाक और लोरेन पूछता है कि कौन से दो डिस्ट्रिक्ट है। यही दो डिस्ट्रिक्ट है पास्ट इनटू द पर्सियन हैंड, जो कि पर्सिया के हाथों में चला गया था। ठीक है ना, क्योंकि पर्सिया उस पर कब्जा कर लिया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट द इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ ऑफ अ स्कूल। क्या बोले, स्कूल के लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको आपको निकालना है स्टोरी पढ़ने के बाद। तो यहाँ तक आई थिंक लग रहा है कि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी सवाल रहते हैं, अबाउट द ऑथर से भी सवाल रहते हैं, अबाउट द बैकग्राउंड से भी सवाल आपका रहते हैं। तो सारा कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो भी आप वर्ड देख रहे हैं, इन द ग्रेट डेड ऑफ, ठीक है ना, काउंटेड ऑन इन यूनिसन, ये सब वर्ड हम लोग बुक में जब पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे आपको समझाते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम बहुत माइंड फ्रेश रखिएगा, एक एक लाइन समझ में आने वाला है, एक एक स्टोरी आपका समझ में आएगा, एक एक पार्ट, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर, यहाँ पे कैरेक्टर के बारे में भी मैं अभी डिस्कस नहीं किया, कुछ भी डिस्कस नहीं किया हूँ, आपके माइंड में अभी जीरो है। ठीक है, जो भी बस जो भी बताया उतना ही माइंड में गया, अभी आपके माइंड में जीरो है ठीक स्टोरी के बारे में। अब आपका स्टोरी स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फिर हम लोग टेस्ट करेंगे, तो सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, कहीं से आपका एक नंबर कटने वाला नहीं है, ये भी याद रखिएगा। चलिए और नए नए वर्ड सीखे, कॉन्सेप्ट आपका सब कुछ क्लियर होने वाला है। करेक्ट, I started for the school very late morning and I was in a great dread of scolding, especially because M. Hamill, ठीक है, and that had said that would question on the participle। यहाँ पर देखिए, एक आपका राइटर होते हैं, एक आपका नरेटर होते हैं। तो राइटर तो अल्फोंस डुडेट हम लोग अच्छे से देख लिए, ठीक है, और एक आपका नरेटर है, यानी कि फ्रांस, जिसका नाम एक लड़का है, स्टूडेंट जा रहा था और स्कूल उस दिन काफ़ी डरा हुआ, ठीक है ना, काफ़ी डांट खाने का डर था, तो उस माइंडसेट को लेकर काफ़ी रनिंग में स्कूल जा रहा था। ठीक है, चित्र देखिए, तो स्कूल कैसा जा रहा था, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, यानी क्या स्कोल्डिंग में क्या था, डांट खाना का। ठीक है ना, ड्रेड में क्या, भय, डर, तो काफ़ी डरा हुआ था कि हमको डांट ना खा जाए, डांट ना पड़ जाए, डांट क्यों, क्योंकि जो एम हैमिल थे, जिसके टीचर थे, ठीक है, तो वे काफ़ी क्रैंकी नेचर के थे, काफ़ी सनकी मिजाज के थे, काफ़ी समझिए ना, जो टीचर सख्त टीचर होते हैं ना, वैसे टीचर थे एम हैमिल। तो एम हैमिल का आप देख रहे होंगे, तो उसको डर था कि एम हैमिल पार्टिसिपल याद करने के लिए दिए थे, बोले थे कल तुमसे पार्टिसिपल सुनेंगे, और पार्टिसिपल इसको याद नहीं था। पार्टिसिपल ग्रामर का एक पोर्सन होता है, पार्ट होता है, इसे याद नहीं था, इसको लगा कि हमको डर लग रहा है, स्कूल कैसे जाए, नहीं जाए, ये सब सोचते सोचते स्कूल उस दिन जा रहा था मॉर्निंग में। कौन, नरेटर है, जिसका नाम फ्रांस है, स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, और किससे डर रहा तो वो भी देख लिया कि एम हैमिल से डर रहा था, क्योंकि एम हैमिल देख रहा है कितना भयानक टीचर है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, पार्टिसिपल, एंड आई डिड नॉट नो द वर्ड अबाउट देम, करेक्ट, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, किसके बारे में, पार्टिसिपल के बारे में वो एक भी वर्ड नहीं जानता था। ठीक है, फॉर ए मोमेंट, कौन, वही नरेटर, ठीक है, फ्रांस, फॉर ए मोमेंट आई थाउट द रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, कुछ क्षणों के लिए तो मैंने ऐसा सोचा कि क्या सोचा कि बस चले यहाँ से भाग जाते हैं और दिन भर अपने दरवाजे से बाहर रहेंगे, बाहर ही घूमेंगे, टाइम वेस्ट कर देंगे और स्कूल नहीं जाएंगे, ऐसा इसके माइंड में लगा। ठीक है, बट करा किस यहाँ पर, आई थाउट द रनिंग अवे स्पेंडिंग, चलिए ठीक है। इसके बाद कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा था, बट इट वॉज सो वार्म, कौन, वहाँ का जो मौसम था काफ़ी ब्राइट था, काफ़ी वार्म था, कुछ ही इस प्रकार के मौसम थे, तो उसे लगा कि अब कितना अच्छा सुहाना मौसम है, क्यों स्कूल जाना है। और सीन ऐसा होने के बाद और क्या थे, बर्ड वे चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स, जंगल के किनारे में क्या चिड़िया चहचहा रहे थे, जैसा कि आप सीन यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ऐसा सीन जब रहेगा तो कोई भी स्कूल जाने को नहीं सोचेगा, बोलेगा कि आज घूमता है, मौसम कितना सुहाना, कितना अच्छा है। और इसके साथ कुछ और पॉइंट हो जो कि याद रखना होगा, करा किसे, बर्ड वे चिरपिंग एट द वुड्स हो गया, एंड इन ओपन फील्ड बैक ऑफ शामिल, ये भी देखेंगे हम लोग, एंड द पर्शियन सोल्जर वे ड्रिलिंग। अब एक और बात यहाँ पे कह रहा है कि जो ओपन फील्ड थे, तो ओपन फील्ड के पीछे ओपन फील्ड और वहाँ पे शामिल यानी कि लकड़ी काटने का मशीन था, जो वहाँ पे लकड़ी को कटाया जाता, तो वहाँ ऐसा मशीन था। तो कह रहा है किसी ने बैक ऑफ शामिल, शामिल के पीछे क्या हो रहा था, पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग करने का मतलब प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, ठीक है ना। तो ऐसा काम उन लोग कर रहे थे शामिल के पीछे ओपन फील्ड में, जैसे कि सीन में आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, अब इतना अच्छा सीन रहेगा तो कोई भी क्या करेगा, कोई भी लुभा जाएगा। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब जो चित्र हम लोग देखे, सीन देखे, ये काफ़ी लुभावना थे, ठीक है ना, मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूल से ज़्यादा इन लोग लुभावना था, ज़्यादा अट्रैक्ट हमको कर रहा था। ठीक है, पार्टिसिपल तो हमें याद भी नहीं थे, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे पास क्या था, याद रखिएगा ये वर्ड पूछता है कि रेसिस्ट,
ठीक है ना, वर्ड मीनिंग इसीलिए हाईलाइट किया है। इसके पास ताकत शक्ति था टू रेसिस्ट एंड हीड ऑफ टू स्कूल, मैंने अपने आप को क्या किया, रेसिस्ट किया और जल्दी जल्दी भागा कहाँ पे, स्कूल भागा, नहीं हमें स्कूल जाना इस टाइप से करके वहाँ से गया। ठीक, चलिए अब आगे का सीन देखिएगा क्या हो रहा है। आई वॉज पास टू द टाउन हॉल, देयर वॉज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बहुत अच्छा यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ है कि कुछ इस प्रकार से टाउन हॉल के पास से वो गुजर रहा था तो देखता है कि यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के पास काफ़ी भीड़ लगे हुए थे। बुलेटिन बोर्ड है जहाँ पे कुछ न्यूज वगैरह आते हैं, या टाउन हॉल है, यहाँ से क्रॉस कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भीड़ देखता है। अब देखिए आगे क्या होता है, और बोल रहा है कि फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज, याद रखिएगा। ठीक है ना, पूछता है कि वहाँ पे भीड़ हमेशा क्यों लगे रहते थे बुलेटिन बोर्ड के पास, तो याद रखिएगा हमेशा जो भी बैड न्यूज होते थे तो पिछले 2 सालों से हैड कम फ्रॉम देयर, वहाँ से सारा का सारा न्यूज आता था, कहाँ से, बुलेटिन बोर्ड पर ही। ठीक है ना, कौन, द लोस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, ये सब न्यूज आते थे। युद्ध हो रहा था ना, युद्ध का सिचुएशन हम लोग देखे फ्रैंको पर्सिया वार, तो सारे युद्ध का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बोर्ड के पास ही हमेशा इसी पर आता था। ठीक है, न्यूज, चलिए बुलेटिन बोर्ड होता है, इसी पे सारा न्यूज यहाँ पर छपे रहते हैं, तो वही बात बोल रहा है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे हमेशा भीड़ लगा रहता था कि न्यूज का जो सोर्स था ना वही था। ठीक, एंड आई थाउट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, मैंने बिना रुके सोचा कि क्या मैटर हो सकता है, ऐसा वहाँ पर सोचा, लेकिन मैं रुका वहाँ पर नहीं और आगे बढ़ते चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते आगे क्या होता है, करेक्ट, देन आई हीरोड बाई ए फास्ट एंड आई कुड गो, मैंने काफ़ी तेज़ चला, जितना मैं तेज़ चल सकता था उतना मैंने चला। एंड द ब्लैक स्मिथ वाचर, ये भी नाम आपको याद रखना होगा कि ब्लैक स्मिथ तो लोहार समझते हैं, वाचर इसका नाम था। तो एक वाचर था हु वेयर देयर विद हिज अप्रेंटिस, अपने चेले के साथ वहाँ पर था। ठीक है, कौन, वाचर, रीडिंग द बुलेटिन, जो न्यूज वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पे थे तो उस न्यूज को पढ़ रहा था। ठीक है, एंड कॉल्ड मी, मुझे क्या बोलता है, डोंट गो सो फास्ट, यानी कि तुम इतना तेज मत जाओ। ठीक है ना, बब मैंने हुई स्टूडेंट को बोलता है कि तुम इतना तेज तुम मत जाओ, तुम्हें क्या मिलेगा, यू विल गेट योर स्कूल इन ए प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल में काफ़ी टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहा था, क्योंकि उसने कुछ न्यूज़ को सुना था, कुछ घटना होने वाले थे, इसलिए बोल रहा था कि काफ़ी टाइम को मिलेगा, तुम आराम से स्कूल जाओ। काफ़ी किया स्कूल लेट मॉर्निंग स्टार्ट किया था, अपने फर्स्ट लाइन देखा होगा, जैसे कि स्टार्टिंग में देखे थे ना, आई वाज स्टार्टेड फॉर द लेट मॉर्निंग, लेट हो गया था तो, और यहाँ से एक तो ये लेट हो गया है और दूसरे में क्या बोला कि तुम आराम से जाओ, तुम्हें बहुत टाइम मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या सोचता है, बट हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, हो गया। चलिए बुलेटिन बोर्ड गो फास्ट, यहाँ तक हो गया। चलिए, एंड आई थाउट ही वॉज मेकिंग फन फॉर मी, मैंने सोचा कि वह मेरे ऊपर क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है, और मैं तो इतना लेट हूँ और बोल रहा है कि तुम इतना जल्दी मत जाओ, तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा, ऐसा हो सकता है क्या। ठीक है, एंड रीचेज एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, काफ़ी सांस लेते हो, जो है मेरे पास सांस थे तो सांस को तेजी दौड़ के गया था ना, तो सांस को छोड़ते हुए, और एम हेमल जो है टीचर थे तो उनके गार्डन के पास पहुँचता है। ठीक है, गार्डन और स्कूल एक ही, मतलब जहाँ पे गार्डन थे ना एम के, और स्कूल भी वहीं पर था, तो स्कूल के पास एक तरह से समझिए कि पहुँच गया। ठीक है, यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बसल, जब स्कूल स्टार्ट होते थे तो क्या होते थे ना, काफ़ी शोरगुल होते रहते थे, बच्चे हमेशा शोरगुल करते रहते थे। वी कुछ भी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि हम लोग उस आवाज़ को, जो शोरगुल होता था उसको हम लोग गली में, बाहर जो गली है तो गली में से हम लोग सुन सकते थे। ठीक है, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, कैसा आवाज़ आता था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, डेस्क को बंद करना खोलने का बाद। ठीक है ना, लेटर एंड लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, देखिए वर्ड वहाँ था, वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर ईयर टू अंडरस्टैंड द बेटर, यहाँ पे क्या होता था कि साथ ही साथ ये आपका है रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ सारे बच्चे को शोरगुल करके बोलते थे तो वैसा आवाज़, ये सब आवाज़ आता था, बेंच डेस्क खोलने का आवाज़ आता था। ठीक है ना, तो काफ़ी शोरगुल होते रहता था यहाँ पर, जिससे कि हम लोग गली के बाहर से भी सुन सकते थे, यानी क्लास के बाहर से भी सुन सकते थे। चलिए, रिपीटेड इन यूनिसन समझ लिए। चलिए यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड द बेटर, अब इतना शोरगुल होते रहता था, लेकिन समझना है तो समझने के लिए क्या करते थे, अपने हाथों को कहाँ पे रखते थे, आवर ईयर्स, कान पे ऐसे रखकर, और उसको हम लोग सुनते थे क्लास को समझने के लिए। ठीक है ना, यानी शोरगुल हो रहा था तो कैसे हम लोग हाथ ऐसे रख कर, तो वैसे यहाँ पर सीन बता रहा है। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ क्या था, एंड और द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर थे वो काफ़ी, जो रूलर हाथ में रखे थे, जो कि चित्र आपको दिखाए थे, ये जो थे तो अपना रूलर जो हाथ में देख रहे हैं तो इसको टेबल पे से मतलब कि रैपिंग करते थे, आवाज़ कुछ ना कुछ होते रहता था। यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पे हाथ जो रखे हैं ना कान पे ऐसे करके, तो शोरगुल होते रहता था। तो ये लास्ट लेसन का यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है। तो आपका सीन का जो है ना, स्कूल का सीन का पहले कैसे रहता था क्लास, तो उसके बारे में डिस्कशन हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद अब देखिए ऑन द टेबल, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज क्या था, आज ये सब कुछ नहीं हो रहा था, आज एकदम शांत था। ठीक है ना, एंड हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन, एंड आई हैड काउंटेड ऑन कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब देखिए मैं क्या करता था कि काउंटेड ऑन कॉमोशन, जो शोरगुल काउंट में डिपेंड होना, तो डिपेंड रहता था किस पे, शोरगुल पे, जो शोरगुल होते रहते थे तो
तो क्लास के शोरगुल पे डिपेंड रहता था वहाँ से टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे बिना किसी से दिखे मैं क्या करता था, क्लास में जाकर बैठ जाता था, अपने डेस्क पे जाकर बैठ जाता था। ठीक है ना, शोरगुल होते रहता था, किसी को ध्यान नहीं गया, जाकर हम आराम से बैठ गए। लेकिन आज क्या था, बट ऑफकोर्स दैट द डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट हैज संडे मॉर्निंग। लेकिन आज का जो दिन है, आज गजब का दिन है। उस दिन स्टोरी देखिए, नरेटर आपको स्टोरी बता रहा है तो घटना बीत गया है, लेकिन बता रहा है कि उस दिन जो था वहाँ पर तो कह रहा है कि दैट डे यानी कुछ दिन, लास्ट लेसन का दिन बात हो रहा है यहाँ पे। एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट है संडे मॉर्निंग, मतलब इतना शांत था जैसे कि संडे का मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग कहने का मतलब संडे का क्लास नहीं चलते हैं तो उस दिन काफ़ी शांत रहता है क्लास, तो वैसे बात हो रहा है। ठीक है, एंड थ्रू द विंडोज आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेस। मैंने बाहर से देखा कि मेरे जो क्लासमेट है वो क्या क्या ऑलरेडी इन प्लेस, अपने मतलब कि सब प्लेस पे बैठे हुए हैं। ठीक है, चले गए हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ टेरिबल आयरन रूलर, जो दिखाए थे इसको लेकर वह ऊपर नीचे टहल रहे थे, चल रहे थे रूम में। ठीक है, अंडर हिज आर्म, अपने आर्म में ये आयरन रूलर को पकड़ कर चल रहे थे। ठीक है, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे क्या करना था, दरवाज़ा को खोलना था और खोल के सभी के सामने हमको जाना था उस दिन। ठीक है, कैसा सीन था, कुछ इस प्रकार का सीन था, दरवाज़ा खोल के उसे सभी के सामने ही इंटर करना था। ठीक है, आज तो काफ़ी शांत थे, सब देख रहे कितना सीरियस में सब पढ़ रहा है, तो आज का सीन काफ़ी ही एकदम सुहाना, मतलब कि अजब चेंजिंग है। चलिए, तो अब क्या बोल रहा है कि एवरीबडी यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेड आई वाज। तुम सोच सकते हो कि मैं कितना ब्लश, कितना शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। ठीक है ना, एंड कितना डरा हुआ था। तुम सोचो, शर्मिंदगी इसलिए कि मैं लेट हो गया था और डरा हुआ इसलिए थे कि वो पार्टिसिपल हमें याद नहीं था। तो तुम सोच सकते हो हम लोगों से नरेटर बोल रहा है। ठीक है, चलिए, बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एम हमें सामी मुझे देखे एंड क्या बोले, सैड वेरी काइंडली, काफ़ी प्यार से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, जाओ तुम अपने जगह पर आसानी से आराम से चले जाओ, लिटिल फ्रांस, प्यारे बच्चे जाओ। एंड वी वे आर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना तुम्हें ही स्टार्ट करने जा रहे थे, लेकिन चलो तुम आ गए तो तुम अब क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब देखिए, अब तो खुशी से एकदम खुश हो गया काफ़ी। कैसे, आई जस्ट ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैंने बस बेंच के ऊपर से छलांग लगाया और जाके ऊपर वहाँ पर बैठ गया, अपना डेस्क पे बैठ गया। ठीक, एंड नोट टिल देन, ठीक है ना, व्हेन आई हैड टू गो ए लिटिल ओवर माई फ्राइट आई डिड सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। तो यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि नोट टिल देन, मतलब उस समय तक नहीं, व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, थोड़ा सा मैंने अपने डर पर थोड़ा सा मतलब काबू पाया था। लेकिन तैसे ही उसी समय मैंने देखा कि डिड आई सी दैट आवर टीचर, जो हमारे टीचर हैं, क्या हैड ऑन हिज स्पेशल ड्रेस, एक खास ड्रेस में है, जो कि ड्रेस इनका कैसा है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, याद रखिएगा, फ्रिल शर्ट, और इसके बाद जो जालीदार होता है फ्रिल शर्ट, और साथ ही साथ आपको, और फ्रिल शर्ट के बाद क्या था, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, याद रखिएगा सिल्क कैप ब्लैक रंग के था, एंड ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सारे के सारे एम्ब्रॉयडर्ड थे, यानी कि सारे के सारे कढ़ाई किया हुआ था। इसको रिकॉल करते हैं विद द पिक्चर, क्योंकि आपका एग्जाम में हमेशा पूछता है कि उनका ड्रेस और स्पेशल ड्रेस कैसा था। तो ग्रीन कोट था, ठीक है ना, ब्लैक आपका इनका कैप था, हैट, जो भी हम लोग तो ब्लैक कैप हो गया, और आपका यहाँ पर फ्रिल शर्ट है, जो धारीदार किया हुआ लाइन जो होता है वैसा इनका शर्ट है। ठीक है, तो लिटिल ब्लैक सिल्क कैप हो गया, आपका ग्रीन ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हो गया, और आपका एक आपका फ्रिल शर्ट है, और सारे के सारे एम्ब्रॉयडर्ड है, कढ़ाई किया हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखना होगा। क्या होता है ना कि कोट हम लोग काला को समझते थे, इसलिए आपको पिक्चर दिखा दी, माइंड में सेटअप रहेगा कि नहीं यहाँ पर ग्रीन कोट था। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैंने खुद एक बार एग्जाम में गलत कर दिया था इस टाइप से, तो होता है कभी कभी। तो यहाँ तक आपका हो गया। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। दैट ही नेवर, एक बार को रिकॉल करते हैं, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ठीक है ना, फ्रिल शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ठीक है, ऑल ओवर एम्ब्रॉयडर्ड। दैट ही हैड नेवर और एक्सेप्ट, जो कभी नहीं पहनते थे, कब, ऑन द एक्सेप्शन, ऑन द इंस्पेक्शन, जांच पड़ताल जब होता था तब, एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइज डे, जिस दिन प्राइज बंटना हो, इवन स्कूल क्लास में कोई जांच हो रहा है तो उसी दिन पहनते थे, और कभी नहीं पहनते थे। ठीक है ना, बस इस 2 दिन को पहनते थे। बिसाइड, साथ ही साथ, और क्या देखा, होल द स्कूल सीम टू बी स्ट्रेंज एंड सोलेम, काफ़ी जो जितने भी स्कूल थे वो क्या अजनबी के जैसा दिख रहे थे, काफ़ी शांत दिख रहा था। ठीक है, बट द थिंग दैट मोर सरप्राइज, पूछता है कि सरप्राइज, अमेजिंग अलग है, आगे देखेंगे, और सरप्राइज अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको सरप्राइज क्या करता है, द मोस्ट वाज सीन द बैक बेंचेस दैट वेर ऑलरेडी एम्प्टी, जो बैक बेंचेस, जो पीछे के बेंच थे, हमेशा खाली रहते थे, लेकिन आज क्या है, द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, जैसे हम लोग बैठे हैं उसी प्रकार यहाँ पर, जो कि पीछे हमेशा खाली रहता था, दिख रहा है गाँव के भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं।
ठीक है ना। आपका देख के यहाँ पर सरप्राइज हो रहा है कि आज तो गजब हो गया, आज तो क्लास में ऐसा तो कभी। तो सबसे ज़्यादा सरप्राइज आपका यहीं पर होता है जब गाँव के लोग को देखता है। जैसे हम लोग बैठे हुए हैं तो वैसे भी गाँव के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो देख लिए मोस्ट थिंग यहाँ पर सरप्राइज करने वाला यही था। और इतना के बाद आपका ओल्ड हाउजर यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके बाद क्या दिखा रहा है, ओल्ड हाउजर को दिखा रहा है। तो ये कौन था इसके बारे में यहाँ पे तो पिक्चर यहाँ पे लगाया हुआ है ओल्ड हाउजर। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है कि विथ हिज 3 कॉर्नर हैट दैट फॉर्मर मेयर एंड फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और भी बहुत सारे यहाँ पे आए हैं। तो क्लास का डिस्कशन हो गया। और आपका रियल हाउजर जो था ना ये था, ठीक है, इस टाइप से रहते हैं। और साथ ही साथ देखिए हैट यहाँ पे निकाल दिया, वहाँ पे हैट पहना हुआ था तो आपका हैट यहाँ पर निकाला हुआ है। ठीक है, हाउजर व्यक्ति का ही नाम है, कुछ आर्मी वगैरह में रहता है तो कुछ पोस्ट है। फिर मेयर आए थे। तो क्लास में जितने भी गांव के नए नए व्यक्ति जो भी आए हुए थे तो सारे के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो गया। ठीक है, चलिए साथ ही साथ और देखिएगा बिसाइड एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हाउजर हैड ब्राउट एंड ओल्ड प्राइमर। देखिए एक क्या लाया था, इसको मैं अंडरलाइन करना भूल गया, ओल्ड प्राइमर को भी लेकर आया था। ओल्ड प्राइमर क्या है, प्राइमर में होता है भजन का किताब, भजन का किताब या फिर बच्चों का किताब, दोनों प्राइमर में होता है। तो एक किताब लेकर आया हुआ था जो कि बच्चों का होता है, जिसमें कि कुछ कहानी स्टोरी वगैरह लिखा हुआ रहता है। तो उसको लेकर आया हुआ था कौन, वही जो हाउजर था वो लेकर आया हुआ था। यहाँ पर ये हाउजर का ही पिक्चर है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे लेकर आया हुआ है। ठीक है, प्राइमर एक प्राइमरी क्लास का समझिए कि बुक। ठीक है, एंड थम्बेड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी, और उसे खोलकर अपने घुटनों पर रखा हुआ था। ठीक है, थम्बेड एट एज किनारा पे से पकड़कर, ठीक है ना, और अपने घुटनों पे उसको रखा हुआ था। एंड इन द ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और पेजेस पे देख रहा था किसके, अपने जो चश्मा पहन रखा था तो चश्मा के सहारा से उसको, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि कैसे खोलकर यहाँ पर प्राइमर को पढ़ रहा है, तो वही यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ के बात को समझ गए कि थंबनेल वही उलट पुलट कर देखना होता है, तो उलट पुलट कर दिख रहा था, इतना कुछ हो गया। ठीक है, स्पेक्टिकल आएंगे। चलिए, व्हील आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल द एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टून विच, यहाँ पे देखिए यहाँ पर स्टिक है, विच ही हैड यूज टू मी एंड सेड माई चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। यहाँ पर सिचुएशन चेंज होने वाला है। अब देखिए क्या यहाँ पर बोल रहा है, थोड़ा सा इसको तो कह रहा है कि जैसे ही मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, वंडरिंग मतलब आश्चर्यचकित हो रहा था, ठीक है ना, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, वो अपने चेयर को निकालते हैं, खींचते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, एंड इन द सेम एंड ग्रेव एंड जेंटल टून, ग्रेव एकदम शांत, और जेंटल मैंने एकदम विनम्र तरीका से, एकदम सुनहरा आवाज़ में क्या बोलते हैं, एकदम ग्रेव मैंने काफ़ी गंभीर रूप में, और जेंटल में होता है काफ़ी एकदम सज्जन व्यक्ति होता है जेंटल, उस टाइप से बोलते हैं, उस टोन में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विच ही हैड यूज टू मी, जो कि हम लोग के लिए बोले, क्या बोले, सैड माई चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह आप लोग का लास्ट लेसन होगा जो मैं आप लोगों को दूंगा, इतना कुछ बोलते हैं। एंड द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्जाक एंड लोरेन। आपको मैप में दिखाए थे कहाँ पर अल्जाक और कहाँ पर लॉरेन है, फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट में। जैसे कि एक बार और यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग का बुक में दिया हुआ है, किसे कहाँ जाने डाउन में होगा मैप इसका, यहाँ पर देखिए आपको ऑर्डर कहाँ से आया हुआ, बर्लिन से आया हुआ। बर्लिन आपका जर्मनी का क्या है, कैपिटल है। तो यहाँ से ऑर्डर आया हुआ है कि टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ कौन, अल्जाक एंड लोरेन, अल्जाक एंड लोरेन का स्कूल में, और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाएगा। ये ऑर्डर आया हुआ है क्योंकि युद्ध में सबका वहाँ पर हार गया है फ्रांस। ठीक है, इतना कुछ हो गया। एंड कह रहा है कि द न्यू मास्टर केम्स टुमारो, कल आपके नए मास्टर आएंगे, ठीक है ना। एंड दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। एंड आई वांट टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या हों, काफ़ी अटेंटिव हो, काफ़ी एकदम अटेंशन के साथ क्लास को करें। वाट ए थंडर क्लैप दिज वर्ड्स वेयर टू मी, इस लाइन को लिख देता है और आपको पूछता है एग्जाम में कि वर्ड कौन बोला था, किसके द्वारा बोला गया कथन है, इसीलिए इसको मैं अंडरलाइन किया हूँ कि वाट ए थंडर क्लैप दिज वर्ड वेयर टू मी, किसके लिए होगा, फ्रांस के लिए, लिटिल फ्रांस के लिए। ये जो वर्ड था एक थंडर क्लैप यानी कि जो वज्रपात के जैसा इसके माइंड पर पड़ा, सुना तो वो क्या बोल रहे हैं, लास्ट लेसन होगा। ओह रिचेस, कितना अजीब है। दैट्स वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओह, यही टाउन हॉल पे पुट अप किया हुआ था, लग रहा है कि यही न्यूज़ था कि अब यहाँ पर उतना भीड़ जो देख रहे हैं तब इसको माइंड में आ रहा है कि ओ माई लास्ट लेसन, काफ़ी एकदम समझिए कि अंदर से उसको रुलाई के मतलब ना होता है, काफ़ी उदास हो गया। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अब तो मैं थोड़ा सा भी नहीं सीखा था कि कैसे लिखना है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, तो और मैं कुछ नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पर छोड़ना होगा। क्या,
फ्रेंच लैंग्वेज, 1 नहीं। देन अब क्या करूँ, ओह ओह काफ़ी दुख कर रहा है, ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं कैसे अपने आप को सॉरी बोलूँ जो मैं अपने लेसन को सीख नहीं पाया, ठीक ना। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, जो कि चिड़िया का अंडा कलाने कभी कभी चले जाते थे। और क्या, गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार एक नदी है तो सार नदी के किनारे चले जाते थे। और यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा दे रहा था कि याद रहे हमेशा। देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे सारलैंड देख रहे हैं तो सार यहाँ पर रिवर है, तो यहाँ पे कभी कभी चीज़ देखिए फ्रांस, ठीक है ना। यहीं पे तो आपका अल्जाको लोरेन थे तो कभी कभी चला जाता था, कभी अंडे लाने कभी कभी चला जाता था, क्लास नहीं करता तो वही यहाँ पर आपको बता रहा है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंड माई बुक्स, अपने किताबों के बारे में कुछ, दैट हैड सीम मच ए नॉनसेंस विल एगो, जो पहले हमें काफ़ी मतलब बेकार लगता था, जो बुक था सो हैवी टू कैरी, ढोने में काफ़ी मतलब कि भारी लगता था। एंड माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ संत, मेरे हिस्ट्री के फ्रेंड दोस्त, एंड वेयर ओल्ड फ्रेंड्स, और मेरे पुराने दोस्त, नाउ आई हैड कुडंट गिव अप, जिसको मैं अब छोड़ नहीं सकता था, वे सब अब क्या होगा, कैसे होगा, यही सोच रहा है। एंड एम हैमिल टू, एम हैमिल को भी मैं नहीं छोड़ सकता। एंड दैट आइडिया वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सीन हिम अगेन, मैं इन लोग को अब दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा, इस टाइप का आइडिया मेरे माइंड में अब क्या गोइंग अवे, यानी कि मेरे माइंड में चल रहे थे कैसा सब कैसे होने वाला है। एंड मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, अब ये सब जो बात मैं सुन रहा हूँ कि मेरे दोस्त छूटने वाले हैं, ठीक है ना, मैं उनको नहीं छोड़ सकता, टीचर को नहीं छोड़ सकता, लेकिन सबको छूटने वाले हैं, ठीक है ना। जो मेरे किताब मेरे काफ़ी भारी लगते थे, ये सब किताब तो अब हम पढ़ नहीं पाएंगे कभी। और आज क्या हो रहा है, ये सब बात जब सोच रहे हैं तो मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, जो हाथ में वो रूलर लेकर रहते थे, एंड कितने क्रैंकी थे, तो ये सब बात मैं भूल गया कि कितने क्रैंकी थे। कौन, मिस्टर एम हैमिल, ठीक है। एंड पुअर मैन, वो हमारे बेचारे सर, इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही पुट हिज फाइन संडे क्लोथेस, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं आज लास्ट क्लास का जो ऑनर है उसी के रिस्पेक्ट में वह फाइन संडे का क्लोथ, यानी कि वही स्पेशल क्लोथ को पहने हुए है। एंड दैट नाउ आई अंडरस्टैंड, आज मैं अभी जाकर समझ पाया हूँ। तो अभी क्या समझ पाया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, क्यों गांव के लोग जो पीछे बैठे हुए थे तो यहाँ पर आकर क्यों बैक में रूम में बैठे हुए हैं, अब यह समझ पाया था, ठीक। इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी, वे लोग सॉरी बोलने आए थे, क्यों, टू दैट दे हैड नोट गोन टू अ स्कूल मोर, अब उन लोग को स्कूल नहीं जा पाएंगे, कभी कभी स्कूल उन लोग भी जाते थे तो अब उन लोग भी नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। गांव के लोग स्कूल में पढ़ने नहीं जाते थे ना, अब नहीं जा पाएंगे, उनके बच्चे नहीं जा पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ द थैंकिंग ऑफ अवर मास्टर फॉर 40 years ऑफ फेथफुल सर्विसेज एंड शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, इसलिए गांव के लोग आए हुए थे कि सॉरी बोलने के लिए कि आप लोग इतना दिन रहे हमारे साथ, अब तो जा रहे हैं तो थोड़ा सा, ठीक ना, यानी कि सहानुभूति दिखाने के लिए, और साथ ही साथ थैंक यू करने के लिए, किनको, 40 या 40 साल का सर्विस दिए थे, कौन, एम हैमिल, तो उनको थैंकफुल करने के लिए कि आपने कितना अच्छा फेथफुल सर्विसेज दिया है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, और साथ ही कंट्री के लिए भी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए गांव के लोग आए हुए थे। अब तो मेरा कंट्री रहेगा नहीं, कल से किसी और का शासन होगा, तो ये सब रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, टीचर के रिस्पेक्ट दिखाने के लिए गांव के लोग आए हुए थे। 40 ईयर याद रखिएगा, ठीक है। इतना कुछ आपका डिस्कशन हो गया। चलिए और देख लेते हैं थोड़ा बहुत, इसके बाद हम लोग क्लास का आपको एंड करेंगे। इतना आपको लाइन बाय लाइन घर पर पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत और यहाँ पर डिस्कशन कर देते हैं, बाकी हम लोग फिर कल से आपका पार्ट 2 में करेंगे। इतना कुछ बहुत हो गया, थोड़ा सा लास्ट 2-4 वर्ड और पढ़ देता है ताकि आपका वीडियो कम से कम 30 मिनट का हो जाए और क्लास को फिर एंड किया जाएगा। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर हो गया यहाँ पर। चलिए 40 ईयर विल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो क्या हुआ, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तब मेरा नाम को बुलाया गया, ठीक है ना। एंड इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरा बारी था सुनाने का, क्या सुनाने का, पार्टिसिपल, ठीक है। एंड what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, मैंने मतलब क्या नहीं किया था, मैंने सब कुछ किया था, ठीक है ना। गिवन टू बी एबल टू से, ताकि मैं कुछ बोल सकूँ, कुछ कह सकूँ, दैट ड्रेडफुल रूल, जो काफ़ी भयानक डरावना जो रूल था इसका याद करने का, फॉर द पार्टिसिपल का, ऑल थ्रू, मैंने सारा कोशिश किया था। एंड वेरी लाउड एंड क्लियर, हाँ काफ़ी तेज़ी से बोलूँगा, क्लियर बोलूँगा, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई मिस्टेक किए हुए सब कुछ मैंने सोच कर आया हुआ था, ठीक है। बट लेकिन होता क्या यहाँ पर, आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैंने पहले ही वर्ड में क्या हुआ, पूरा मिक्सड अप कर गया, मुझे कुछ याद ही नहीं हुआ। एंड अ स्टूड देयर, वहाँ पे जाकर खड़े हो गए, होल्डिंग ऑन माई डेस्क को पकड़ लिए, एंड माई हार्ट बीटिंग
हार्ट बीटिंग क्या हुआ, तेज हो गया होगा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरे पास साहस नहीं था, ताकत नहीं था कि मैं लुकअप यानी कि ऊपर सिर उठाकर देख सकूं, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं था, मैं कुछ एक वर्ड नहीं बोल पाया। सोचा था कि बहुत कुछ बोलूँगा, बहुत कुछ करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हो पाया। और साथ ही साथ आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, अब उसने सुना कि एम हैमिल हमें से क्या क्या यहाँ पर बोल रहे हैं और एम हैमिल क्या इससे कहें। तो हम लोग अगले क्लास में, आपका नेक्स्ट क्लास में जो भी डिस्कशन बच गया इसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा बहुत अभी है, ऐसा नहीं कि पार्ट 2 में इसको अच्छे से, तो जितना आपको आज पढ़ाया गया है ये सबको आपको लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को पढ़िए, समझिए, ताकि इसके बाद क्लास आपका एंड होगा। तो कल एक छोटा सा वीडियो और बनेंगे और आपका पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो घर पे क्या करना है, जितना आज पढ़ाया गया ये सबको रिकॉल करना है और बुक को भी पढ़ना है अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही एंड करते हैं। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, थोड़ा बहुत कहीं परेशानी होगा तो उसके लिए बताइएगा भैया ऐसे नहीं ऐसे करिए, तो हम लोग उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को एंड करेंगे। और कहाँ तक आज पढ़ा दिए आपका डिस्कशन यहाँ तक, एम हैमिल से टू मी, एम हैमिल हमसे बोलते हैं, क्या बोलते थे यहाँ से हम लोग अगले बार में देखेंगे। ठीक है, नीचे का कंटिन्यू सब कुछ चलेगा। चलिए, तो इतना आप लोग घर पे पढ़ने का कोशिश करें, हर एक लाइन हर एक वर्ड को समझें और एक एक बात को माइंड में सेटअप करें। ठीक है, ताकि आसानी से रिवीजन जब करें तो सब माइंड में रिकॉल हो जाए। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।